हनीमून के लिए रकम न मिलने पर नौजवान मियां बीवी ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। नौजवान जोड़े की सिर्फ 2.5 माह कबल शादी हुई थी और वो दोनों हनीमून के लिए नारायण कागान जाना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई ने चंद दिन सब्र करने के लिए कहा। लेकिन नौजवान जोड़े ने आज सुबह हाथों में हाथ डालकर ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। नाज़रीन, अब आप इसे इमेच्योरिटी की इंतहा कहें या फिर ख्वाबों के पीछे भागते हर हद क्रॉस करना कहें या फिर चादर देखे बिना पांव फैलाना कहें, अलबत्ता जहां पर बहुत सारे लोगों को इस वाकये ने झंझोड़ के रख दिया, वहीं पर कई सवालात भी खड़े कर दिए। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद के निवाई इलाके में पेश आता है, जहां पर साजिद अली और फौजिया बीबी की सिर्फ 2.5 माह कबल शादी होती है। साजिद अली पावर लूम्स में मजदूरी करता है और 36,000 रुपया तनख्वाह लेता है। शादी के बाद 15 दिन ये दोनों ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा रहते हैं, अपने खानदान के साथ इकट्ठे रहते हैं, लेकिन बादअज़ां वालदा ने बाकी बहन भाइयों की तरह साजिद अली को भी अपना हिस्सा देकर अलग कर दिया कि आप इसके बाद अपना कमाओ और अपना खाओ। नाज़रीन, ये लोग 8 बहन भाई हैं और साजिद अली की सिर्फ 2.5 माह कबल अपनी खाला के घर अरेंज मैरिज होती है, जिसके बाद शायद ये यूट्यूब से मुतासिर होता है या फिर लोगों को देखता है, फिल्म या फिर ड्रामा में देखता है, या फिर ईद के रोज लोगों ने एक बड़ी तादाद में जब नारायण कागान से रील्स भेजी तब शायद साजिद अली मुतासिर होता है। ये अपने बड़े भाई से तकाजा करता है कि मैंने भी अपनी दुल्हन के साथ, अपनी बीवी के साथ हनीमून के लिए नारायण कागान जाना है। लेकिन बड़ा भाई इसको कहता है कि ये हनीमून बड़े लोगों के चोंचले हैं, अमीर लोगों के चोंचले हैं, लेकिन अगर तुमने जाना है तो चंद दिन सब्र करो, मैं तुम्हें रकम दे दूंगा। जिसके बाद साजिद अली ने अपने भाई को वार्निंग दी कि अगर तुमने मुझे रकम ना दी तो मैं अपनी बीवी समेत खुदकुशी कर लूंगा। आज सुबह 6:10 पर साजिद अली अपने भाई को कॉल करता है कि मुझे हनीमून के लिए रकम दो, वरना मैं थोड़ी देर के बाद ट्रेन के आगे आकर अपनी बीवी समेत जान दे दूंगा। भाई समझाता है कि कोई भी जज्बाती फैसला मत करना, गलत काम मत करना। लेकिन सिर्फ 10 मिनट के बाद 6:20 पर साजिद अली अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और ट्रेन की पटड़ी के सामने खड़ा हो जाता है, जहां पर दूसरी तरफ से तेज रफ्तार ट्रेन आती है और दोनों मियां बीवी को कुचल कर गुजर जाती है। साजिद अली के बड़े भाई के मुताबिक ये दोनों सुबह चारपाइयों से उठे और उठकर बाहर की जानिब चल दिए। मुझे लगा शायद ये दोनों सैर के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई हनीमून के लिए इस कदर जिद करेगा, इस कदर पागल हो जाएगा कि इतना बड़ा कदम उठा लेगा। नाज़रीन, इस नौजवान जोड़े की लाशें उनके आबाई घर में पहुंच चुकी है और पुलिस के मुताबिक यही लगता है कि नौजवान जोड़े ने खुदकुशी की है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हनीमून के साथ साथ इस नौजवान जोड़े का मसला गुर्बत भी था। नाज़रीन, जहां पर इस वाकये के बाद खानदान में और इलाके में कोहराम मचा, वहां पर कई सवालात भी खड़े हुए कि नौजवान नस्ल अदम बर्दाश्त की किस नहज पर पहुंच चुकी है, ख्वाबों के पीछे नौजवान नस्ल किस कदर पागल है, और फिर यूट्यूब ने और यूट्यूबर्स ने रही सही कसर भी निकाल दी। आप अपनी जिंदगी जिए, लेकिन जब आप बड़ी बड़ी पुरताइश जिंदगी गुजारते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं हनीमून के लिए फ्रांस गया, नारायण कागान गया, खुदारा आप अपनी जिंदगी जिए, लेकिन दूसरों को मत दिखाएं कि आप हनीमून के लिए फ्रांस गए या फिर नारायण कागान गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, लेकिन आपकी वजह से वो भी ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं और फिर एट द एंड उनका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही निकलता है जैसे कि साजिद अली और फौजिया बीबी का निकला। और इसके साथ साथ खानदान वालों से और मुआशरे से भी ये गुजारिश है कि इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें कि लोग जज्बात में इस कदर पागल हो जाते हैं, अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुका है कि लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते।